हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था नेटवर्किंग, व्हाट इज़ नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग टोपोलॉजी। नेटवर्किंग में क्या था, जबकि आपस में दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं और वो अपना डाटा शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग टोपोलॉजी में क्या था, नेटवर्किंग टोपोलॉजी थी किन तरीकों से, मतलब उनका वे क्या है डाटा शेयर करने का, मैसेज करने, आपस में कम्युनिकेशन करने का कौन सा वे है ना, मतलब कौन से तरीके से वो शेयर करते हैं, उनका वे, उनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी, उसको स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, है ना, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब किन किन वे, उनका वे क्या है, उनका कौन सा तरीका है डाटा शेयर करने का। देन उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेज कि कौन से डिवाइसेज यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन करने में या डाटा ट्रांसफर करने के में बिटवीन द कंप्यूटर और बिटवीन द डिवाइसेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेज। नेटवर्किंग मीन्स सबसे पहले नेटवर्किंग मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस फॉर शेयरिंग एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब जो से दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, लाइक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं, डाटा फाइल से शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग डिवाइसेज क्या है? द डिवाइसेज दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइसेज। मतलब जो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं, जो मतलब डाटा फाइल मैसेज करने में जो हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइसेज। नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लाइक मैसेज डाटा शेयरिंग करने के लिए जो भी वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेज यूज होते हैं, दैट कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइसेज। और जो डिवाइसेज कौन से होते हैं? जो हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेज यूज होते हैं कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेशन की हेल्प करने में, तो उनके कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेज। तो कौन कौन से टाइप के डिवाइसेज होते हैं? सबसे पहले हब। हब किस में आता है? ये स्टार टोपोलॉजी में आता है। हब में था ना, जो एक एक हब के साथ स्विच के साथ सारे कनेक्टेड होते हैं, तो उससे वो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हब में क्या, कनेक्ट्स डिवाइस इन नेटवर्क एंड सेंड डाटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। इफ वन डिवाइस सेंड डाटा, द डाटा गोज टू ऑल अदर, लेस इंटेलिजेंट देन ए स्विच, क्रिएट मोर ट्रैफिक। मतलब ये क्या करता है, मतलब इसमें हब होता है एक जगह, मतलब एक के साथ सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जैसे बीच में कोई ये हब होगा या बीच में कोई स्विच होगा जहाँ पे ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे और आपस में डाटा शेयर करते हैं। और इसमें क्या होता है, इफ़ वन डिवाइस सेंड डाटा, दैट डाटा गोज टू ऑल। जैसे वो एक डाटा सेंड करेगा हब में, तो वो उधर से वो सभी को डाटा जाएगा। ओके, मतलब अगर एक सेंड करेगा तो उसके बाद वो डाटा जितने भी उसके साथ हब के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उन सभी को वो डाटा जाएगा। ओके, लेस इंटेलिजेंट होता है देन स्विच, क्रिएट मोर ट्रैफिक, है ना। जब जब ये सेंड करेगा डाटा हब को, तो हब फिर एक साथ सभी को करेगा, तो उसमें ट्रैफिक क्रिएट होता है, मतलब डाटा लूज़ होने के चांस होते हैं, क्योंकि एक साथ सभी को जाएगा तो बीच कई मिस अंडरस्टैंडिंग से कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मतलब उसका क्रैश होने का डर रहता है, इसलिए ये मोर ट्रैफिक होता है। क्योंकि अगर एक ही जगह से 10 गाड़ी जाएंगी तो वहाँ तो ट्रैफिक होगा ना, अगर एक एक रास्ते से एक ही गाड़ी जाएगी तो ट्रैफिक कम होगा। तो बस वैसे सेम यही है। उसके बाद आता है स्विच। स्विच कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस इन लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जहाँ 4-5 कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, डाटा वाले शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। जो मतलब एक ऑफिस में या एक स्कूल में, जहाँ का आपके घर तक जो सीमित है, वहाँ में आपस में कनेक्टेड होकर जो डाटा शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैन में आता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस इन लैन, ठीक है। दैन सेंड डाटा ओनली टू द स्पेसिफिक डिवाइस दैट नीडेड। और इसमें क्या होता है, जो हब में था, हब में जब आप डाटा सेंड करते हो तो वो सभी को चला जाता है ना। लेकिन स्विच में क्या है, जैसे थोड़ा इंटेलिजेंट होता है हब से, ये क्या करता है, जिसको डाटा चाहिए, जिसको की ज़रूरत है, जिस स्पेसिफिक डिवाइस को ज़रूरत है, ये बस उसी को देगा। अगर वो मांगेगा तो देन ये उसको सेंड कर देगा। वर्क यूजिंग मैक एड्रेस, मतलब किस पे वर्क करता है स्विच? मैक एड्रेस पे वर्क करता है। और मैक एड्रेस क्या है, मैंने आपको बता देता हूँ। एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द डिवाइस इन द नेटवर्क। मतलब ये आइडेंटिफाई करता है लोकेशन, उस डिवाइस की लोकेशन फाइंड करता है ना। असाइंड एज आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जांपल एयरटेल इंटरनेट यूज़, जियो इंटरनेट यूज़। मतलब जब आप अपने फ़ोन से नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, मतलब एयरटेल का आप यूज़ कर रहे हो, तो जो आप वो फिर आप उस सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड हो गए, मतलब टावर के थ्रू आप सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड हो गए, तो ये क्या करता है, आईपी एड्रेस, वो जो सैटेलाइट होती है वो किसके थ्रू आपको फाइंड करती है कि डाटा किस में भेजना है, वो करती है टावर के थ्रू। अगर एयरटेल का जो आप यूज़ कर रहे हो या किसी का भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो टावर के थ्रू, आप सैटेलाइट के थ्रू आप तक वो मैसेज पहुँचाएगी, ठीक है। मतलब वो जो एयरटेल फाइंड कैसे करती है, जहाँ एयरटेल की सिम है तो वो एयरटेल में जाएगा, जियो गया तो वो जियो का इस तरह से यूज़र फाइंड करती है विद द हेल्प ऑफ आईएसपी, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इन सिमों में सभी में। और मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस कैसे फाइंड कर, आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइस इटसेल्फ, असाइंड बाय द डिवाइस मैन्युफैक्चरर। मतलब जब डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है ना, जैसे वो उसमें आपको लिखा जाता है कि जैसे अगर गैलेक्सी J6 प्लस है, जैसे हमारा कोई एप्पल का वो होगा कुछ फ़ोन होगा, तो उस पर लिखा होगा एप्पल आईफोन 17, मतलब उसके अंदर जो वो होता है
एक पर्टिकुलर डाला होता है ना, उन्होंने आइडेंटिटी डाली होती है फ़ोन की। जैसे आप अपने फ़ोन को खोल अबाउट फ़ोन में जाओगे तो वहाँ लिखा होगा कि आपका कौन सा फ़ोन है, क्या है, क्या नंबर है, मतलब ऐसा कोड लिखे होते हैं ना, जो कि पीछे से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो उस तरीके से अगर आप नेट चूज़ कर रहे हो तो 2 तरीके होते हैं इसके। इसके इस ये इसमें कौन-सा स्विच में क्या होता है, ये मैक एड्रेस करता है, फाइंड करता है। मतलब जैसे 10 कंप्यूटर लगे हैं, 10 कंप्यूटर में अपना-अपना होगा। जैसे कोई एचपी का है, कोई कोई उसका सैमसंग है, कोई अलग है, कोई अलग है, तो उन सभी का मैक एड्रेस अलग-अलग होगा। तो ये डाटा कैसे सेंड करता है? मैक एड्रेस की हेल्प से, ना कि आईपी एड्रेस की हेल्प से। ओके? आईपी एड्रेस की हेल्प से अगर आप एयरटेल यूज़र हो तो वो एयरटेल को सेंड करेगा। तो ये स्विच करता है मैक एड्रेस की हेल्प से। जो मैक एड्रेस 10 कंप्यूटर में से जिस मैक एड्रेस का एड्रेस उसके पास आएगा, ये डाटा सिर्फ उसी को सेंड करेगा। ओके, रिड्यूस अननेसेसरी ट्रैफिक, और इससे अननेसेसरी ट्रैफिक होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक डिवाइस का अपना अलग अलग होता है ना। जैसे मेरा फ़ोन है तो मेरे फ़ोन का अलग अलग नंबर होगा, आपके अलग है, सेम ही होगा, चाहे मेरे पास सैमसंग है, आपके पास सैमसंग है, लेकिन इसमें अलग अलग होंगे। मेरा मैक एड्रेस अलग होगा, आपका मैक एड्रेस अलग होगा, तो इसमें ट्रैफिक नहीं होता। रेफर टू एज ए हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस डिवाइसेस। ओके, ये फ़र्क है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में। उसके बाद आता है रूटर। रूटर क्या करता है? कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि कनेक्ट लैन टू द इंटरनेट, मतलब जो लैन होता है लोकल इंटरनेट, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस में करता है। स्विच किस में करता था? मैक एड्रेस में। रूटर क्या होता है? अमित, जैसे अमित सेंड डाटा टू केशव ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, अमित ने डाटा सेंड किया केशव को ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जैसे आपको एयरटेल का, जैसे आपने मैसेज किया किसी को, मतलब ये एट टावर क्या करेगा, एयरटेल के जो यूज़र होगा उसको उसको वो डाटा पहुँचाएगा, डाटा पैकेट उसको पहुँचाएगा। इसमें जो आपकी सिम में होती है उसमें होता है आईपी एड्रेस। ओके, इसे अमित ने सेंड डाटा किया केशव को ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। तो रूटर क्या करता है? रूटर रूट दिखाता है किस किस रूट से जाना है, और जिसका आईपी एड्रेस पड़ा होगा उसके पास डाटा पहुँचा देता है। ठीक है, मगर रूटर एक रूट दिखाता है उसको, उस डाटा पैकेट को, कि कहाँ तक डाटा पहुँचाना है, जिसका आईपी एड्रेस होगा ये डाटा उसी उसी बंदे तक पहुँचेगा। ठीक है, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय रूटिंग डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस को, मतलब रूट प्रोवाइड करता है कि वो करेक्ट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे। ओके, ना उसके बाद रिपीटर क्या करता है? यूज टू एम्पलीफाई और रीजनरेट बिग सिग्नल इन नेटवर्क। ये क्या करता है? एम्पलीफाई करता है या फिर रीजनरेट करता है बिग सिग्नल को, मतलब जब सिग्नल बिग हो जाते हैं तो फिर उनको रीजनरेट करता है। मीन्स प्रिवेंट सिग्नल फ्रॉम डिग्रेडेशन इन ए लार्ज नेटवर्क, मतलब जहाँ लार्ज नेटवर्क में कम्युनिकेट करना होता है वहाँ सिग्नल्स वीक या करप्ट होने लगते हैं। मतलब जहाँ ज़्यादा दूर तक करना हो, जैसे आपने कहीं अलग कंट्री तक मैसेज करना हो, तो कई बार क्या होता है कि वो सिग्नल वीक होने लगते हैं। मतलब जहाँ दूर तक करना हो तो सिग्नल वीक होने लगते हैं। तो ये क्या करता है रिपीटर? उन्हें रीजनरेट करने के लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है। मतलब वो सिग्नल वीक ना हो, वो एक्यूरेट स्पीड के साथ एक्यूरेट एनर्जी के साथ जाते रहें, तो उसके के लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है। ओके, रीजनरेट करने के लिए। देन उसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज में क्या होता है? कनेक्ट टू और मोर लैंड्स। ये क्या करता है? दो या दो से ज़्यादा लैंड्स को जब कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। मेक्स दैम फंक्शन एज ए सिंगल नेटवर्क, मतलब दोनों को कनेक्ट करके वो एक सिंगल नेटवर्क बना देता है। दो को कनेक्ट करके सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है। कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क एंड मेक दैम एक्ट एज वन, मतलब जैसे दो लैन है, मतलब 5 कंप्यूटर एक कमरे में लगे हैं, 5 दूसरे में लगे हैं, जब मतलब थोड़ा थोड़ा गैप है, तो वो क्या करता है? ब्रिज क्या करता है? उन दोनों को कनेक्ट कर देता है, और फिर क्या करता है? जो फर्स्ट एक कंप्यूटर का जो रूम ए का और एक कंप्यूटर का रूम बी का, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में डाटा शेयर वगैरह कर सकते हैं। मतलब हर एक कंप्यूटर फिर आपस में अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रिज। उसके बाद आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, जिसको आप एनआईसी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या करता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। जी क्या होता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर की मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। और मदरबोर्ड का क्या काम होता है? जो भी जहाँ जितने भी डिवाइसेज होते हैं ना, वो सारे मदरबोर्ड पे कनेक्ट होते हैं। ओके, दे आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट लिंक के कंप्यूटर विद द नेटवर्क। जो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ईच एनआईसी है यूनिक मैक एड्रेस, और जितने भी एनआईसी होते हैं, ये फिजिकल कंपोनेंट होता है ना, हार्डवेयर होता है ये मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है, और इसका भी एनआईसी का अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। देन उसके बाद आता है मॉडम। मॉडम क्या स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मतलब जैसे वो जो अब आपने देखा होगा वाईफाई लगते हैं, वाईफाई जिसके घरों में लगे होते हैं उनको आपको पता होगा, जैसे वाईफाई जो वो डब्बा सा नहीं होता ब्लैक सा,
वो होता है, वो उसको बोलते हैं मॉडम। मॉडम का क्या काम होता है? कन्वर्ट कंप्यूटर जनरेटर सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर टेलीफोन केबल लाइन्स एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसे वाईफाई होता है वो पीछे से तो किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, वो लाइन वो उसके साथ केबल लगी होती है ना केबल, और फिर आपके वो घर पे लगा होता है डब्बा सा, और फिर डब्बे से आप उसको उस डब्बे से जो आप यूज़ करते हो उसमें तो आप फ़ोन के साथ आपके कोई केबल नहीं लगी होती, उसको आप सिग्नल ऐसे ही यूज़ करते हो ना, डिजिटल वाइस आप यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मॉडम। उसका क्या काम हो, जो वो होता है ना वाईफाई डब्बा होता है, वो होता है मॉडम। और यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन केबल और डीएसएलआर। और ये पीछे से उसके केबल के थ्रू ही आता है, लाइनें लगी होती है, जैसे वाईफाई की तार, आप सुना होगा वाईफाई की तार है, ये वो तार है, तो वो होता है। मतलब ये पूरी एक्यूरेट जहाँ तक इनका वो मेन जहाँ से नेटवर्क आ होता है वहाँ तक इसको इनकी तार लगी होती हैं, तो फिर आपको ये डिजिटली मिलता है। एग्जाम्पल वाईफाई एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ओके, देन उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल में क्या होता है? कंट्रोल एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल विच आर सेट बाय जो। मतलब क्या करता है? कंट्रोल करता है और फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। मतलब जो भी अब डाटा आता है जाता है, मैसेज जो भी कम्युनिकेशन होती है, उनको ये वो क्या करता है? फिल्टर करता है। मतलब कोई उसमें कोई वो ना हो, कोई साइबर अटैक ना हो वगैरह, कोई उसको डाटा लॉस ना हो। विच आर सेट, जो अपने रूल सेट किए होंगे ये बस उन्हीं के थ्रू आपको डाटा सेंड करेगा, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस मालवेयर एंड साइबर अटैक। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को, कहाँ से? जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं लोग या फिर मालवेयर या साइबर अटैक करते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। कैन भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर भी हो सकता है फायरवॉल और सॉफ्टवेयर भी होता है। ओके, मतलब जो आपने रूल सेट किए होंगे वैसे ही काम करेगा, बिना अपनी मर्जी काम नहीं करेगा, और जो भी साइबर अटैक वगैरह होते हैं उनसे ये आपको आपका नेटवर्क बचाएगा। ओके, देन उसके बाद आता है सर्वर। A computer or a system that provides service data or resources to the computer client over a network। सर्वर क्या करता है? ये एक कंप्यूटर होता है या फिर एक सिस्टम होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक डाटा रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर, मतलब कि या फिर क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड करता है ओवर ए नेटवर्क। लाइक इट इज़ ए हेल्पर कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा प्रोग्राम और फाइल एंड शेयर दैम विद अदर कंप्यूटर व्हेन रिक्वेस्टेड। है ना, ये सर्वर आपको पता है सर्वर ये क्या, सर्वर क्या होता है? ये होता है एक, मतलब ये हेल्पर कंप्यूटर होता है जो कि डाटा भी स्टोर करता है, प्रोग्राम भी स्टोर करता है, फाइल भी स्टोर करता है, और जब इसको रिक्वेस्ट जाती है तो फिर ये आपको प्रोवाइड करता है, शेयर दैम अदर कंप्यूटर व्हेन रिक्वेस्टेड। ओके, उसको टाइप ऑफ सर्वर आते हैं। इसमें वेब सर्वर होता है, होस्ट वेबसाइट एंड वेब पेजेस। जब आप क्रोम पे सर्च करते हो तो वो होस्ट उन पेज को होस्ट कौन करता है? यही करता है, वेब सर्वर। और वेब पेजेस जो आपको निकलते हैं वहाँ पे होता है ना आइकन पे लिखा होगा उनमें 15 पेज खुले हैं, 16 खुले हैं, 5 खुले हैं, 6 खुले हैं, दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। और फाइल सर्वर का क्या काम होता है? फाइल सर्वर मैनेज करता है फाइल्स को, स्टोर फाइल्स जो उसमें होती है वो सभी उनको ये मैनेज करता है। उसके बाद डाटाबेस सर्वर जो प्रोवाइड डाटाबेस सर्वर, जो डाटा जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस को, ये डाटा को हैंडल करता है। एप्लीकेशन सर्वर होस्ट एंड रन एप्लीकेशन, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर या फिर जो आप ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो वो उनको कौन हैंडल करता है? ये करता है एप्लीकेशन सर्वर। ओके, देन उसके बाद आता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है? एक्ट एज मिड मैन बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट। जो यूजर और इंटरनेट होता है, जैसे मैं हूँ और मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, हमारे बीच में जो काम करता है वो कौन करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। हाइड यूर आइडेंटिटी एंड हेल्प यू एक्सेस वेबसाइट सेफ एंड एनोनिमस ब्राउजिंग। मतलब ये क्या करता है? आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है, और आप जब डाटा एक्सेस करते हो तो उसको ये सेफली और बिना किसी रुकावट के साइबर अटैक के आपको ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके स्टेप क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर के? जैसे जो रिक्वेस्टेड वेबसाइट, आपने रिक्वेस्ट की वेबसाइट पे www.example.com जैसे एग्जाम्पल है ना, तो उसके बाद ये क्या करता है? द रिक्वेस्ट गोज टू द प्रॉक्सी सर्वर। मतलब अपने फ़ोन से आपने लिखा कुछ भी, जैसे आपने लिख दिया www.cinema.com कुछ लिख दिया, तो ये सबसे पहले क्या होगा? ये आपकी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर में जाएगी। उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट को एक्चुअल वेबसाइट तक, जो वेबसाइट होगी मेनली वो जिसमें बनाई होगी वो सिनेमा वालों ने, वहाँ तक उसको लेके रिक्वेस्ट भेजेगा। दैन फिर जो उसको रिक्वेस्ट मिलेगी वो फिर वापस प्रॉक्सी को देगी, दैन फिर प्रॉक्सी वापस आपको बैक करेगी। ओके, तो जो इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो मॉडम था, मॉडम में आप कंफ्यूज नहीं होना। मॉडम में क्या होता है? जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल उनको जो क्या करता है? एनालॉग सिग्नल में वो करता है, कन्वर्ट करता है। ओके, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा? नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये यहाँ से, ठीक है। हमने पढ़ा नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, दैन उसके टाइप्स क्या है? इसकी हब आता है। हब में क्या होता है? जो मेन हब होता है, इसके साथ कंप्यूटर सारे अटैच होते हैं डिवाइसेस। तो क्या करता है? इफ वन डिवाइस सेंड, मतलब अगर एक डिवाइस ने डाटा सेंड किया तो ये सारे पहले सभी में चला जाएगा डायरेक्टली। मतलब ये नहीं होगा कि ये एक में जाएगा ना, क्योंकि एक हब के साथ कनेक्ट होते हैं। ये डाटा क्या करता है? पहले हब में देगा तो हब फिर सभी को दे देता है। ठीक है,
कनेक्टेड डिवाइस इन नेटवर्क एंड सेंड डाटा टू द कनेक्टेड डिवाइस। जितने डिवाइस कनेक्टेड होंगे सभी को डाटा चल जाएगा। स्विच क्या करता है, कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स इन लोकल नेटवर्क सेंड डाटा, मतलब ये जिसको चाहिए होता है स्पेसिफिक डाटा सिर्फ उसी को सेंड करता है। मैंने जब वो रिक्वेस्ट करेगा ये सिर्फ उसी को सेंड करेगा और बिना किसी को नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या ये मैक एड्रेस देखता है। तो मैक एड्रेस सभी का अलग अलग होता है डिवाइसेस का, तो ये मैक एड्रेस देख के डाटा सेंड करता है। इसमें अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं होता। IP एड्रेस क्या होता है, जो कि एयरटेल होती है, जियो, उनमें होता है। और मैक एड्रेस होता है जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि हर प्रोडक्ट को, तो उसमें उनका मैक एड्रेस होता है। रूटर क्या करता है, रूट प्रोवाइड करता है कि जिससे कि जो डाटा पैकेट्स होते हैं वो एक्यूरेट IP एड्रेस पे जाए और एक्यूरेट पर्सन तक पहुँचे। उसमें स्विच में था वो मैक एड्रेस देखता था, रूटर क्या देखता है, IP एड्रेस देखता है। ठीक है, और जो IP एड्रेस से रूटर एक रूट देता है, रूट दिखाता है जो कि सही जगह पे डाटा पहुँचे IP एड्रेस को देख के और ईजिली पहुँचे, उसमें ट्रैफिक ना हो। उसके बाद रिपीटर क्या करता है, जैसे आपने कुछ ज़्यादा दूर तक डाटा भेजना है तो कई बार सिग्नल वीक हो जाते हैं, है ना। जब आप अगर देखते हो कि डाटा कई बार स्लो चलता है नेट, तो जो क्या रिपीटर क्या करता है, उसको रीजनरेट करता है और उसको एम्पलीफाई करता है कि आपके सिग्नल वीक ना हो और आपकी कम्युनिकेशन जो होता है सिग्नल करप्ट होने का लगता है, उन्हें जनरेट करने उनको रीजनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिज क्या करता है, ब्रिज का काम ही ब्रिज है, जो मतलब दो लैंड्स को आपस में कनेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। दो जगह को आपस में कनेक्ट करे, उनको किससे हेल्प की होता है, ब्रिज की। तो आप समझ लो जब दो जगह को आपस में कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रिज। मेक्स द फंक्शन एज ए सिंगल नेटवर्क, जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करके उनको सिंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। नेटवर्क इंटरफेस ये क्या करता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट ये क्या करता है, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ओके, उसको मॉडम जो वाईफाई होता है, मॉडुलेटर भी होता है, डीमॉडुलेटर, मतलब ये मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर में क्या अंतर है। मॉडुलेटर होता है जैसे जो आप देखते हो वाईफाई के साथ तार लगी होती है, केबल लगी होती है, तो जो वहाँ से एनालॉग सिग्नल आते हैं, जो कि और वाईफाई की जो तारें होती है वो जो कहीं दूर जाके कहीं आपने देखा तो होगा इसका, वो कहाँ है लास्ट में कहाँ कनेक्टेड होती है, तो यहाँ भी कनेक्टेड होती हैं, वहाँ एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा होता है उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो वहाँ से एनालॉग सिग्नल आते हैं, एनालॉग सिग्नल जब आपके मॉडम तक पहुँचेगी तो फिर आप अपने फ़ोन के साथ जब उसको कनेक्ट करोगे वाईफाई को, तो आपके तक तो डिजिटली पहुँच रही है ना वो। और फिर जब आप डिजिटली कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे हमने यूट्यूब पर सर्च किया, वो एनीथिंग चैट GPT जिमनी कुछ भी हमने सर्च किया, तो फिर वो आपका डिजिटल सिग्नल का जगह कहाँ जाएगा, मॉडम में जाएगा। दैन फिर मॉडम उसको एनालॉग के थ्रू वहाँ तक लेके जाएगा, उसके मेन कंप्यूटर तक जहाँ भी वो जाना हो। तो एयरटेल का होगा तो एयरटेल तक लेके जाएगा, उसको BSNL के वाईफाई होते हैं तो BSNL तक लेके जाएगा, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में भी करता है। ठीक है, इसलिए ये मॉडुलेटर भी है और डीमॉडुलेटर भी है। यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन्स केबल है ना, ये टेलीफोन लाइन्स के थ्रू के नेटवर्क को कनेक्शन देता है। फायरवॉल की होती है, फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा कि जो अब रूल सेट किए उनको फॉलो करके, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, मालवेयर ना हो। सर्वर क्या करता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो कि हेल्प करता है डाटा स्टोर करने में, प्रोग्राम स्टोर करने में, और जब रिक्वेस्ट मिले तो ये डाटा प्रोवाइड करवाता है। टाइप्स ऑफ सर्वर आपको वो बता दिया, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, डाटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। वेब सर्वर वेब पेज हैंडल करता है, फाइल सर्वर फाइल हैंडल करता है, डाटाबेस हैंडल करता है, और एप्लीकेशन जो ऐप वगैरह होते हैं इंस्टॉल उनको हैंडल करता है। देन उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, ये मिडिल मैन का काम करता है बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट। मेरे में और इंटरनेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें एक यूज़र का काम करता है, ये मतलब उसमें मिडिल मैन का काम करता है। ये आपकी आइडेंटिटी शो हाइड करता है और ईजिली आप मतलब सेफली डाटा को एक्सेस कर सको, जो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो रिक्वेस्ट मतलब जो आपने रिक्वेस्ट भेजी वेबसाइट को www.chatgpt.com, तो वो क्या होगा, जो सबसे पहले प्रॉक्सी में जाएगी, देन प्रॉक्सी जो फिर एक्चुअल उसकी वो होगी चैट GPT की वेबसाइट, तो वहाँ तक जो रिक्वेस्ट भेजेगी, और जो चैट GPT वाले होंगे वो वापस प्रॉक्सी को भेजेगा, देन फिर प्रॉक्सी जो भी वहाँ से आउटपुट आएगी वो प्रॉक्सी मुझे शो करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। तो ये थे कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेज जो यूज़ होते हैं नेटवर्किंग में, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो ईजिली तरीके से हेल्पफुल सभी का अच्छे से हो। ठीक है, ये था नेटवर्किंग डिवाइस। तो हमने पढ़ लिया नेटवर्किंग, पहले सबसे पहले नेटवर्किंग पढ़ा, उसके बाद नेटवर्क की टोपोलॉजी पढ़ा, उसके बाद पढ़ लिया नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग में क्या था, जब दो या दो से ज़्यादा जब कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग, जिसको आप कंप्यूटर नेटवर्क भी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ा हमने, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इनका तरीका क्या है वो करने का, डाटा शेयर करने का, जैसे कि एक केबल के साथ होते हैं, हब के साथ होते हैं, मिक्स करके भी होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप नेटवर्किंग डिवाइसेज, कौन सी डिवाइस यूज़ होते हैं नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि नेटवर्किंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।